भूतियापंथी तो है। और ना सीरियस नोट, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे जाके जलील करना, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। और दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। और यकीन करें, इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे मुबारक हो, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो चुकी है, दुनिया आपके ऊपर थूक रही है। मोहसिन नकवी साहब ने झंडे गाड़ दिए यूएई में जाकर। वो एक जय शाह है जो कि कहते हैं कि भाई मैंने बारबाडोस में जाकर झंडा गाड़ना है हिंदुस्तान का, जबकि हमारे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैंने यूएई के अंदर अपनी बेइज्जती का झंडा गाड़ना है। तो बेइज्जती का झंडा गाड़ इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाता। अब शुरू में क्या हुआ कि के जो केले की तरह माइक पकड़ के लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं। इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा। इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा, ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है। प्रपोज लफ्ज चुका है। मुबारकबाद हो, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी ही इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। कैसे एक्सेप्ट हुआ है, मतलब इनकी शराइत, या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना, कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो, सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, द आईसीसी हैज एंड द वर्ल्ड हैज एग्रीड विद अस। क्या है, कुछ अजीबोगरीब सी शर्तें रखी गई हैं जिसका घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, क्योंकि इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। और मैं इसी जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो, एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते। जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी। इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस पहले हम जिस खबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो तो ये है कि अब इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला हो गया है। इंडियन मीडिया लिखता है पीसीबी बैक्स डाउन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, विलिंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल बट देयर इज अ कैच। तो क्या अब पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया? वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? सर, क्या कैसे होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, क्या देख रहे हैं? अभी आज की खबर है थोड़ी देर पहले की कि 3 कंडीशंस पे मोहसिन नकवी साहब एग्री कर गए हैं कि जी ठीक है हाइब्रिड। उसमें कंडीशन ये है कि अगर भारत जीत जाता, भारत आता है फाइनल में या सेमी फाइनल में, तो वो हम यूएई में खेल लेंगे। अदरवाइज अगर कोई और टीमें होती तो उनको लाहौर आना चाहिए। अब इसमें मैं आलिया बगैर इस सारी चीजों के बगैर जो एनालिसिस इसका करना चाहूंगा, आपके एक सूबे ने कई दफा पंजाब के ऊपर अटैक किया है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है कि दोबारा एक सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की है, अगर वो तकरीर मोहसिन नकवी साहब कहीं सुन लेते यूएई में तो शायद अपना माइंड चेंज करके बाकी टीमों को भी पाकिस्तान ना बुलाते। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कहा है कि इस्लामाबाद पे फिर अटैक करेंगे और गोलियां चलाने वाले इस दफा तैयार हो जाएं कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। हालांकि वो पिछली दफा भी तैयार होकर आए थे, उनके पास असला मौजूद था, वो अफगानी भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने शेलिंग भी की। लेकिन इस दफा वो कहते हैं हम मजीद तैयार होकर आए हमला करने के लिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह नहीं, अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? मैं यहां पे आपके रिपोर्ट नहीं किया गया, मैं बल्कि ये जेरूसलम टाइम ने ये एक रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सरीना पेशावर को और वहां पे गाफ कोर्स को उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन्स को जाने के लिए उन्होंने मना किया। ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी, तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था? वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि बहुत दिन से चैंपियन ट्रॉफी के लेके पाकिस्तान बच्चा की तरह जिद कर रहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी न हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, न चैंपियन ट्रॉफी को बाहर जाने देंगे। किसी भी हालत में भारत को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया था कि तुमको तो हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी तुमसे छीन लिया जाएगा। इसी तरह कई महीने से पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई में गहमा गहमी चल रहा था। फाइनली बीसीसीआई के आगे पीसीबी के चेयरमैन नकवी घुटना टेक ही दिए और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हो गया। वहां का मीडिया बोल रहा है कि